Hey guys, I'm Sophia Kilgil and welcome to my channel, The Best Sophie. Today we discuss about the communication and types of communication. Only we discuss basic communication. Now we talk about communication with families. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन है क्या चीज़। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, यानी कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें दो लोग जो हैं वो बातचीत करते हैं, जिसमें एक जो है वो रिसीवर होता है, यानी कि जैसे मैं बात कर रही हूँ और आप सुन रहे हैं तो आप रिसीवर हैं, और एक सेंडिंग होता है, यानी कि जो मैसेज सेंड कर रहा है। लाइक जैसे मैं बता रही हूँ आपको और आप सुन रहे हैं, आप रिसीवर है और मैं सेंडिंग हूँ। तो इसके अंदर जो है कौन कौन लोग होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, क्या प्रोसेस है, इसमें क्या चीज़ें हैं। सेंडर है जो कि अपना आइडिया पेश कर रहा होता है, जो अपना आइडिया बता रहा होता है। मैसेंजर वो होता है जो कि रिसीव कर रहा होता है। और लाइक जैसा सेंडर जो है वो आइडिया एक्सप्लेन करता है, और जो उनके दरमियान में, जैसे मैंने तस्वीर में बताया हुआ है, दिखाया आपको, द मैसेज, यानी कि वो अपना मैसेज जो है वो कोड कर रहा है। यानी मैं बता रही हूँ कम्युनिकेशन पे, तो आप लोग समझ रहे हो कि मैं कम्युनिकेशन पे बात कर रही हूँ, मैं अभी सेंडर की बात कर रही हूँ। और एक चीज़ होती है चैनल, यानी कि ट्रांसमिशन फॉर्मेट, जिसके थ्रू जो है ये प्रोसेस चल रहा है। ये एक चैनल जो है वो क्रिएट हुआ है, जो कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसे क्या बोला जाएगा, ये एक चैनल क्रिएट हो गया है। फिर आती है बात रिसीवर, यानी कि जो सेंडर ने आइडिया पेश किया, जो बात कर रहा है उसने कोड की उस बात को, और वही सेंडर जो है जब रिसीव करता है उसको कोड के वसीले से। क्या, जैसे मैंने कम्युनिकेशन की बात करी तो आपको 100% श्योर है, आपको पता है कि आप कम्युनिकेशन के बारे में बातचीत करने के आइडिया को सुन रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो समझता है, डी कोड करता है। आप अगर आंसर करेंगे तो वो डी कोड करेंगे, कम्युनिकेशन को ही सामने रखते हुए आप मेरे से पूछेंगे, और जो आप पूछ रहे हो मुझसे, यानी कि आपने कोड किया, उसे फीडबैक कहा जाता है। जैसा तस्वीर में बताया गया, जो सेंडर रिसीवर जो है, सेंडर की बात सुन के जो आंसर करता है वो क्या होता है, फीडबैक होता है। सेंडर को पता चलता है कि वो इसकी बात को समझ रहा है। Communication is divided into two parts or two types, like a verbal communication and non-verbal communication. Guideline for communication and interview. It's also divided into four parts, like introduction, role clarification, full shop explanation of the research, preliminary acquaintance. Types of communication. There is two types of communication, like a verbal and non-verbal. In last my slide I discuss about with you two types of communication, like verbal and non-verbal communication. पिछली स्लाइड में जैसे आपने देखा कि मैंने बताया आपको कि दो जो हैं टाइप होती हैं कम्युनिकेशन की, बट today we learn about the three types of communication: नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिटर्न कम्युनिकेशन। बेसिकली जो है हम लोग देख रहे होते हैं कि दो कम्युनिकेशन को हम लोग पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल को। लेकिन इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, हम जो हैं सिर्फ दो या तीन, तीसरी जो है वो हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर रहते हुए हमें तीन जो है, ये कम्युनिटी के अंदर जब हम देखते हैं तो तीसरी जो है रिटर्न कम्युनिकेशन होती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, उसको भी हम लोग। Verbal communication. First of all, we see the definition about the verbal communication is a type of oral communication wherein the message is transmitted through the spoken words. Here the sender gives word to his. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग देखते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन है क्या चीज़, वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो कि मैं आपके साथ कर रही हूँ, बात कर, जो हम लोग
वर्ड निकालते हैं मुंह से या जो भी बात हम करते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन होती है। लाइक हमने कोई भी, आप क्लास के अंदर बात करते हो, कोई आपने जो है अपना, लाइक इसमें भी जैसे बताया गया है, हेयर द सेंडर गिव वर्ड टू हिज, आप किसी भी के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग के साथ जो है जब आप बातचीत करते हो, जो वर्ड्स आपके मुंह से निकलते हैं उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और उसके अंदर जो है आप अपनी शेयर कर रहे होते हैं फीलिंग, थॉट्स, आइडिया, ओपिनियन, एक्सप्रेशन जो है आपके शो हो रहे होते हैं। उसके अंदर आप पूरी एक्सप्रेशन के साथ जो है अपनी बातचीत कर रहे होते हैं, अपनी डिस्कशन कर रहे होते हैं, या खुद को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो अदर पर्सन के आगे। और जो सारी आपकी कन्वर्सेशन होती है, जो आपकी बातचीत होती है, जो रिटन में नहीं है, जो लिखने में नहीं, लिख लिख के नहीं आप बात कर रहे होते, वो क्या होती है, वर्बल कम्युनिकेशन उसे बोला जाता है। अगर आप कम्युनिटी के अंदर चाहते हो, लोगों के साथ बातचीत करते हो, उनको एजुकेट करते हो, किसी भी बात के बारे में, किसी भी डिजीज़ के बारे में अगर समझाते हो, या उनकी फैमिली के बारे में जो है आप इंट्रो ले रहे हो, फैमिली के बारे में पूछ रहे हो, आप अपना इंट्रो करवाते हो उनके साथ कि आप कहाँ से आए हो, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से आपका रिलेशन है, कौन से हॉस्पिटल से आप आए हो, आपका पर्पस क्या है। जब आप ये सारी कम्युनिकेशन उनके साथ करते हैं, बातचीत करते हैं, वो हम रिटर्न में नहीं कर रहे होते, उससे क्या कर रहे होते हैं हम लोग, जिस बातचीत, आइडियाज़ अपने उनके साथ शेयर कर रहे होते हैं, हम अपना पर्पस जब बता रहे होते हैं, हमारी थॉट्स जो होती हैं, हम जो फील कर रहे होते हैं, जो समझ रहे होते हैं, वो जब शेयरिंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक जैसे हम मीटिंग में बैठे हुए हैं या कोई प्रेजेंटेशन, लाइक जैसे हम लोग क्लासरूम के अंदर कोई प्रेजेंटेशन मैं दे रही हूँ, या आप लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या कोई वर्कशॉप आप अटेंड करते हो, या कोई कन्वर्सेशन चल रही है, कोई डिस्कशन चल रही है, आप ग्रुप के अंदर बैठे हुए किसी बात पे जो है बातचीत हो रही है, ये सब चीज़ें जो हैं जिसके अंदर आप अपने आइडियाज़, अपनी थॉट्स जो है वो शेयर करते हो दूसरों के साथ, ये सब वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, नाउ वी लर्न अबाउट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगर हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखते हैं, द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मीनिंग विदाउट द यूज ऑफ वर्ड, ईदर रिटन और स्पोकन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो आप बातचीत करते हो, इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि आप मुंह से बोलें, आप वर्बलाइज करें या अपने वर्ड को जो है वो एक्सप्लोर करें। इसके अंदर क्या करते हैं लोग, लाइक जैसे एग्जांपल मैं दूंगी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो लोग जो डेफ एंड डैम है, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, वो इशारों से बात करते हैं और अपना आइडिया, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग एक्सप्लोर करते हैं, वो इस तरह से बात कर रहे होते हैं। In other words, any communication made between two or more person through the use of, like इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, जो मैंने बात की है डेफ एंड डैम की, कि तो वो जो बहरे और जो नहीं बोल सकते, गूंगे और बहरे लोग जो होते हैं, वो किस तरह से अपनी फीलिंग जो है वो बता रहे होते हैं। सम टाइम हमें उनके इशारों की ज़बान नहीं आती, लेकिन हम लोग किस तरह से पहचान रहे होते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, कि अगर उसको तकलीफ़ है, दुख है, कहीं दर्द है या खुशी का इजहार करते हैं, तो वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, हैंड मूवमेंट से, कोई बहुत सारी हैंड मूवमेंट्स जो है हम लोग एशियंस जो हैं वो हाथ हिला के या इस तरह से कुछ ना कुछ इशारों से हम बात कर रहे होते हैं, तो वो इस तरह से अपनी बात जो है, अपना मैसेज कन्वे करते हैं। थर्ड ये कि बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही होती है, उनका पोस्चर, गेस्चर, ये सब चीज़ें जो हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ज़मरे में आती हैं, नॉन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं, और वो अपना मैसेज इसी तरह से कन्वे करते हैं, अपना मैसेज, अपनी
थॉट्स जो है इस तरह से शेयर कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस में आ जाती हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बेस्ट इनकी एग्जांपल जो है वो बहरे और गूंगे हैं। इसके अलावा इशारों की ज़ुबान में जो बात कर रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या, अगर हम क्लास में बैठे हुए हैं, आप लोग क्लास में बैठे होते हो तो हमें क्या करना है, पानी पीने के लिए जाना है, तो अपने फ्रेंड को इशारा हम लोग किस तरह से करते हैं, पानी पीने के अंदाज का इशारा करते हैं कि वहाँ जा रहे हैं, या कॉल का इशारा करते हैं कि मैं कॉल सुन के आऊँ या कॉल कर रहा हूँ। इस तरह के छोटे छोटे इशारे जो हैं ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाते हैं। कुछ एग्जांपल हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, लाइक जैसा कि हमने बात की कि इसके अंदर क्या है, वो पर्सन, कोई भी पर्सन जो है वो वर्बली जो है वो बातचीत नहीं कर रहा, वर्बली स्पोक नहीं कर रहा, लेकिन उसके बॉडी बिहेवियर, वॉइस, टाइम एंड स्पेस, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, लाइक मैंने जैसे बताया आपको कि कोई भी क्लास के अंदर अगर आपको पानी पीने जाना है, अपने फ्रेंड को अगर इशारा करोगे, या फिर आप कोई आपने अपने कोड रखे होते हैं कि कहाँ पे आपको आना है, कहाँ नाश्ता करने जाना है, या क्लास के अंदर कोई भी अपने फ्रेंड को जो है आप ये क्या करते हो, उसको इशारा देते हो, उससे आपके पोस्चर, गेस्चर और टच, लाइक जैसे टच की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या आ जाता है, आप अपनी दुख का, अपनी फीलिंग का इजहार कर रहे होते हो, खुशी का इजहार कर रहे होते हो, खुशी से गले मिलते हो, हाथ मिलाते हो, या दुखी पर्सन है वो सिर्फ जो है गले मिलेगा और रोना शुरू कर देता है, तो आप उसको जो टच देते हो, जो थपकी देते हो उसको सुलाने के लिए, यानी कि उसके दुख को कम करने के लिए, वो भी इसी के अंदर आ जाता है। इसी तरह अगर देखते हैं पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज यानी कि आपकी टोन है, आपका वॉल्यूम है, वॉइस ऑफ वॉल्यूम जो है कि आप किस टोन में बात कर रहे हो, या आपने कोई इशारा किया है, आपका बॉडी पोस्चर कैसा था, या आपकी जो है फीलिंग जो है वो किस तरह की है, किस तरह से आपने वो वॉइस निकाली है, ये वॉल्यूम, पिच और जो है स्पीक का वॉल्यूम और पिचेस के अंदर आ जाता है। ये कुछ एग्जांपल है नॉन वर्बल की, और हम लोग अक्सर ये सब चीज़ें जो है अपनी लाइफ में कर। व्हाट इज़ द रिटन कम्युनिकेशन? Definition: written communication involves any types of message that make use of the written word. रिटन कम्युनिकेशन जो है ये दिखने से हमें लग रहा है कि ऐसी कम्युनिकेशन जो कि राइटिंग में हो, जो हम किसी भी पेज पर लिख कर दे रहे हैं, या हम लोग ईमेल कर रहे हैं, या हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी टैक्स कर रहे हैं, तो ये सारा रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अथेंटिक जो होता है इसके अंदर आ जाती हैं, जैसे हम लोग मेमो राइटिंग कर रहे हैं, या किसी भी अपने किसी को मैसेज देना है, वो प्रॉपर वे में जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो मोस्टली क्या हो रहते हैं, रिटन में काम चल रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी So the written communication involves any type of message that makes use of the written word, यानी कि जो वर्ड हम लोग क्या कर रहे हैं, लिखाई में दे रहे हैं, जो लिख कर दे रहे हैं, जो किसी पेज पे दे रहे हैं हम लोग, उसे हम लोग रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं, और उसका एक रिकॉर्ड होता है। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हॉस्पिटल अगर देखते हैं उसके अंदर, या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो बने होते हैं, बिज़नेस जो हैं, बड़े बड़े बिज़नेस जो चल रहे हैं, उनके अंदर रिटन कम्युनिकेशन मोस्टली जो है रिटन कम्युनिकेशन हो रही होती है। अगर हम इसकी सेकंड डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें क्या है, रिटन कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ एनी मोड ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, सम ऑफ द वेरियस फॉर्म ऑफ द रिटन। लाइक मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये कम्युनिकेशन जो होती है मोस्टली मोर इफेक्टिव है इन बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड होता है, ये एक डेटा होता है
कोई भी बॉस अगर आकर आपसे पूछता है किसी भी चीज़ के बारे में, तो आपके पास प्रूफ होता है उस चीज़ का। अगर आपने कोई काम किया है, आप विज़िट पे गए हो, आपने क्लास ली है, आपने अटेंड किया, लाइक जैसे आपका हम अटेंडेंस लेते हैं क्लास के अंदर स्टूडेंट की, तो क्या हो रहा होता है, अटेंडेंस लिखी जा रही होती है, उसका प्रेजेंट एब्सेंट ये रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। यहाँ देखेंगे हम कुछ एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन के, कौन कौन सी ऐसी एग्जाम्पल हैं जो कि हम कम्युनिकेशन या हेल्थ केयर के अंदर कर रहे हैं, या हम इंस्टीट्यूट के अंदर कर रहे हैं, जो हम सेव कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल को यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन सी एग्जाम्पल है, लाइक जैसे कि रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आपकी लीव्स आ जाती हैं, अटेंडेंस आ जाती है। अगर हॉस्पिटल एरिया को देखते हैं, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को देखते हैं, उसके अंदर प्रिस्क्रिप्शंस आ जाती हैं जो डॉक्टर उनको रिटर्न में लिख के दे रहे होते हैं। पेशेंट इंस्ट्रक्शन, लाइक आप एजुकेशन दे रहे हो पेशेंट को, वो आपके पास रिटर्न में डेटा मौजूद होता है जो कि टीचर चेक करते हैं, फिर वो आपके एग्जामिनेशन के लिए भी यूटिलाइज होता है। एग्ज़ाम आपका जब होता है उसमें भी देखा जाता है कि इधर बच्चे ने वो स्किल परफॉर्म की है या नहीं की। वो सारा कुछ जो है, ये जितना कुछ आप रिटर्न में रखते हो अपने पास, वो सब क्या होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर आ रहा है। वो प्रूफ होता है कि आपने ये काम किए हैं। इसके अंदर केस रिपोर्ट आ जाती है। फर्दर अगर हम लोग देखते हैं, पेशेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट आ जाती है। जैसे हॉस्पिटल की बात की है, हेल्थ केयर एरिया की बात की है, डिपार्टमेंट की बात की है, तो लैब रिपोर्ट्स भी जो हैं, कभी भी पेशेंट आके जो है लैब रिपोर्ट्स ले लेता है, वो रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर ही आती है, वो अपना बैकअप रखते हैं। इसी तरह मेमोज है, कोई छुट्टी का जो है जैसे नोटिस आ गया है, या कोई भी आपकी एग्ज़ाम है, तो आपके जो है एग्ज़ाम के लिए जो डेट शीट्स आ जाती हैं, ये सारे रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। क्योंकि वो लोग खुद तो आके नहीं बता रहे होते कि ये काम है, आपका एग्जामिनेशन है। SNAB की अगर बात करते हैं या एग्जामिनेशन बोर्ड की बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं, रिटन में एक लेटर भेज देते हैं, आपकी डेट शीट्स भेज देते हैं, आपका रिज़ल्ट भेज देते हैं। ये सारा काम जो हो रहा होता है ईमेल के थ्रू हो रहा है, या कि लेटर भेज देते हैं, लेटर के थ्रू हो रहा है। जितना भी ये काम ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या हेल्थ डिपार्टमेंट या एग्जामिनेशन बोर्ड्स जितने कर रहे होते हैं, ये सारा रिटन के अंदर काम कर रहे होते हैं, और ये उनका प्रूफ होता है। ये वेरी इफ़ेक्टिव मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है हर डिपार्टमेंट के अंदर। तो इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात कर रहे हैं, मैं जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपको बता रही हूँ, तो इसके अंदर भी आपके पास रिकॉर्ड होता है, आप लिख के रखते हो, आपकी स्किल बुक बनती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की प्रैक्टिकल बुक बनती है, जिसके अंदर ऑल ओवर डेटा आपका मौजूद होता है कि आप कितनी फैमिलीज़ के अंदर गए हो, आपने कहाँ कहाँ जो है वो विज़िट किया है, वो सारा आपके पास रिटन में मौजूद होता है। ये सारी चीज़ें जो है एग्जाम्पल्स हैं आपके रिटन कम्युनिकेशंस की। अभी हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है। वैसे तो ऊपर वाली स्लाइड में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो फेमिलियर होते हैं इन 5 स्टेप पे, जो कि क्या है, मोस्ट ऑफ अस आर फेमिलियर विद द 5 स्टेप प्रोसेस अकॉर्डिंग बिटवीन अ सेंडर रिसीवर व्हेन दे कम्युनिकेट। दैट्स मीन के जो सेंडर और रिसीवर जो बातचीत उनके दरमियान में हो रही है, वो जो रिसीव कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, या सेंडिंग हो रही है, उस पूरे अमल को क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसके 5 स्टेप्स हैं। दिस सेंडर जनरेट्स एन आइडिया इन द माइंड, यानी कि सेंडर जो होता है उसके माइंड में एक आइडिया जनरेट होता है जब वो किसी के साथ बात करता है। फिर वो उस आइडिया को नंबर 2 में देखते हैं, तो अपने आइडिया को या तो बातचीत के दौरान वर्ड्स के थ्रू, या कोई पिक्चर दिखाकर, या कोई साउंड, सिंबल, एक्शन, ये करके जो है वो अपने सामने वाले पर्सन को, अपने फ्रेंड को, या जिससे भी बात कर रहे हैं, अगर कम्युनिटी हेल्थ नर्स है तो वो फैमिली मेम्बर के साथ बात कर रही है, बातचीत कर रही है, तो वो अपना आइडिया उनके साथ इस तरह से शेयर करते हैं।
और अपने आइडिया को क्या करते हैं, कोड करते हैं, ताकि जो रिसीवर है, जो सुनने वाला है, उस तक हमारा मैसेज जो है अच्छे से पहुंच जाए, वो उस चीज़ को समझ जाए। और रिसीवर क्या कर रहा होता है, वही चीज़ को लेके, जैसे तस्वीर देखी है या फिर कोई सिंबल है, वर्ड है, लफ्ज़ है या सॉन्ग है, कोई भी अगर हम सुनाते हैं तो वो उसको वैसे ही परसीव कर रहा होता है और उसको क्या करता है, अपने माइंड में बिठा लेता है उस चीज़ को। उसके माइंड के अंदर आइडियाज़ आ रहे होते हैं, वो वैसा ही जो है वो रिसीव करता है, वैसा ही सोच रहा होता है, वैसा समझ रहा होता है, जैसा माइट भी उसकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए बताने वाले से। और वो क्या करता है, अपनी सोच के मुताबिक, जो 5 नंबर में देखते हैं, तो वो क्या करता है, उस आइडिया को रिसीव करता है अकॉर्डिंगली हिज माइंड, ओन माइंड, अकॉर्डिंगली हिज ओन थॉट्स। तो इस तरह से मैसेज जो है वो कन्वे होता है। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स होते हुए हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अगर कम्युनिटी के अंदर जो है लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में और राइट वे में और उन्हीं की ज़ुबान में जो वो समझते हैं। अगर उर्दू समझते हैं तो कोशिश करें कि हम उर्दू ज़ुबान में उनको समझाएं, किसी भी डिज़ीज़ प्रोसेस के बारे में, डिज़ीज़ के बारे में, या जो भी एजुकेट कर रहे हैं। फैमिली हेल्थ के बारे में हम बता रहे हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में बता रहे हैं, इम्यूनाइजेशन के बारे में बता रहे हैं, तो उनको जो है हमने प्रॉपरली गाइड करना है, ताकि वो लोग अच्छे से समझ सकें और उस पर अमल कर सकें। कम्युनिकेशन विद फैमिली, कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब कम्युनिटी के अंदर जाए तो वो, उसके पास ऐसा टैक्ट होना चाहिए, ऐसी उसके पास जो है स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, या उसको ऐसे मेथड आने चाहिए ताकि वो कम्युनिटी से या उस फैमिली जो है उससे बुलवा सके, उससे पूछ सके कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है, और वो फिर उनको अपने क्या करे, उनके साथ गुड पीआरशिप बनाए, उनके साथ अच्छा जो है रिलेशन बिल्ड करे, ताकि लोग जो हैं इजीली जो हैं वो आपके साथ अपनी शेयरिंग कर सकें, अपनी प्रॉब्लम को जो है वो आपके साथ शेयर कर सकें। नंबर 2 क्या है, डायरेक्शन दी फोकस। लेकिन जो है आप उसके साथ पीआरशिप बनाते हैं तो आपका फोकस किस पर होना चाहिए, कि आप किस काम के लिए गए हैं। ये नहीं कि आप उनकी कहानी सुन के जो है इतने जो हैं वो बह जाएं इमोशन में कि आप उनके साथ जो है बहुत क्लोज चले जाएं। ऐसा नहीं करना, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो समझना है, उनकी बात को अच्छे से सुनना है, ताकि और हम उसका हल निकाल सके। लाइक बीइंग एम्पैथेटिक, हमें एम्पैथेटिक होना है, ना कि हमें सिंपैथेटिक होना है। एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक आपको पता है कि हमें उनके साथ हमदर्दी करनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर उसने रोना धोना डाला है तो हम क्या करें, अपनी पॉकेट से पैसे निकाल के दे दें, या उसके लिए जो है वो कुछ उसको देना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि उसको देना है तो आप उसका अल्टरनेटिव बता सकते हैं कि उसकी फैमिली के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो वेल डेवलप्ड हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं, या फिर आप उनको बताएंगे तरीके कि किस तरह से घर में ही कुछ हैंड वर्क क्राफ्ट जो होते हैं वो काम करके ये पैसा जो है कमा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, उनको हम बता सकते हैं। उसकी प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसका हल मौजूद है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड उसको बताएंगे। प्लस हम नंबर 7 अगर देखते हैं, प्रोवाइडिंग एंटिसिपेटरी गाइडेंस, हम उसको प्रॉपर मुतवक्का कहते हैं, यानी कि मुकम्मल तौर पर इजीली और अच्छी गाइडेंस देंगे, ताकि वो उन रूल को, उन गाइडेंस को समझते हुए जो है, अगर कोई फीमेल है तो हम उसे
कपड़े सिलाई करने आते हैं तो हम उसे बताएंगे कि आप जो है कपड़े सिलाई करके जो है घर का ख़र्चा चला सकते हैं। या खाना अच्छा बनाती है तो हम उसे कहेंगे कि वो केटरिंग का काम स्टार्ट कर सकती है या कुछ भी बनाकर वो सेल कर सकती है। इस तरह के अल्टरनेटिव मेथड बताने हैं। और जब कम्युनिकेशन हम फैमिली के साथ करते हैं तो हमें इस तरह से कम्युनिकेशन करनी है कि हम जाके शाय फील नहीं करें, फुल कॉन्फिडेंस के साथ उनको जो है अच्छी गाइडेंस देनी है। Thank you everyone for giving your precious time. Bye bye. God bless you.